अफगानिस्तान के हालात पर पीएम मोदी की नजर बनी हुई है। पीएम हाउस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल मीटिंग में मौजूद हैं। अफसरान से लगातार राब्ते में है वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तालिबान के काबिज होने के बाद अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, किस तरीके से वहां माहौल है, तमाम चीजों पर नजरें बनी हुई हैं। अफगानिस्तान के हालात पर पीएम मोदी खुद नजर रखे हुए हैं लगातार। पीएम हाउस पर इस वक्त कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है। कैबिनेट कमेटी की वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल इस मीटिंग में मौजूद हैं। साथ ही अफसरान से लगातार राब्ते में है वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस निकालने का काम मुसलसल जारी है और लगातार वजीर आजम खुद पूरे हालात पर, पूरे मामलात पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी को लेकर तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। पीएम हाउस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है। जो शख्सियात इसमें शामिल हैं उनके नाम भी आपको बता देते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद हैं, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल मीटिंग में मौजूद हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण भी मीटिंग में मौजूद हैं। तमाम मौजू पर बातचीत हो रही है। रविंदर कुमार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। रविंदर, पीएम हाउस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है, किन तमाम मामलों पर बातचीत हो रही होगी? बिल्कुल, देखिए, जो बैठक चल रही है घंटे भर से ज्यादा समय से चल रही है बैठक, और जो सीसीएस के सदस्य हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं, सिवाय विदेश मंत्री एस जयशंकर के, जो देश से बाहर है। और हालात पर चर्चा हो रही है अफगानिस्तान को लेकर। आपको याद होगा कि कल देर रात तक प्रधानमंत्री खुद ही जो भारतीय, आज 130 भारतीय आए हैं, उनको कैसे सुरक्षित भारत लाया जाए, इसको लेकर वो नजर बनाए हुए थे। और आज शाम को सीसीएस के बैठक बुलाया है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने वहां पर कब्जा किया है, उसके बाद वहां रह रहे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जाए, ये एक चिंता की बात है, इस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा पिछले 5-7 साल में भारत ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी बड़े बड़े काम किए हैं, मिशन मोड में काम किए थे। उन सब का हालात क्या है वहां पर और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि तालिबान ने एक तरह से संदेश दिया है कि, और भारत से अपील भी की है कि जो वो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, वो बदस्तूर जारी रखे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या तालिबान के इस भरोसे पर भारत आगे बढ़ सकता है, इस पर भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है, उनको तालिबान से कहीं ना कहीं ये जरूर बल मिल रहा होगा कि उनका एक जैसा ही संगठन एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, वहां पर उसकी सरकार बन गई है, ऐसे में उसको कश्मीर में अपने मिशन को आगे बढ़ाने में क्या सहयोग मिल सकता है, उसको लेकर भी इसमें चर्चा हो रही है। और ये जाहिर सी बात है, भारत की सुरक्षा को लेकर ही ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात और गौर करने वाली है कि भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है, उसको भी ध्यान में रखते कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान के लेकर एक डिप्लोमेटिक मूव चलाए कैसे, उस पर भी कहीं न कहीं इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो अब भारत की सुरक्षा को लेकर, भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने को लेकर, अफगानिस्तान में जो मौजूदा हालात है उस पर अंतर्राष्ट्रीय एक माहौल कैसे बने, जिससे कि तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में ही कब्जा करे और वो आगे किसी और देश में किसी तरह की मुहिम न चलाए। क्योंकि आईएसआईएस का सबको याद है, इसके पहले तालिबान 90 के दशक में जब कब्जा किया था अफगानिस्तान में, तो वर्ल्ड ट्रेड टावर हुआ और दूसरे देशों में भी आतंकवादी घटनाएं घटी थी। तो कहीं ना कहीं ये चिंता है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए, जो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भारत, उसको भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है इस बैठक में। तालिबान खतरनाक साबित हो सकता है, इस नजरिए से भी तमाम मौजूदात पर चर्चा हो रही होगी रविंद्र। लेकिन अभी जैसे कि 130 लोगों को लेकर भारतीय विमान जो है वो हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा है और उन लोगों की वापसी हो चुकी है, सही सलामत ये लोग पहुंच चुके हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। अभी ऐसे और कितने हिंदुस्तानी हैं, कितनी उनकी तादाद हो सकती है जो वहां पर फंसे हुए होंगे? देखिए, इसका आकलन विदेश मंत्रालय की तरफ से भी किया रहा है। वहाँ के जो मिशन था वो भी अपनी तरफ से सूची बनाकर भारतीय विदेश मंत्रालय को भेजा है। लेकिन कहा जा सकता है कि जो आईटीबीपी के जवान जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, जिसकी रखवाली कर रहे थे, उन सभी की लगभग यहाँ वापसी हो चुकी है। आईटीबीपी के जवान को, जो वहाँ के एम्बेसी में जो भारतीय डिप्लोमेट थे, उनकी भी लगभग वापसी हो चुकी है। लेकिन जो सिविलियन है वहां पर किसी न किसी रूप में काम कर रहे थे, उनमें कितनी तादाद है अभी इसकी जानकारी पूरी तरह से सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन उन सबको वापस लाने का ही एक
कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि इसके पहले के कार्यकाल में मोदी सरकार में, मोदी 1.0 में आपने देखा कि यमन से कैसे 3,500 भारतीयों को वापस लाया गया था विपरीत परिस्थितियों में। तो भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए, लेकिन तालिबान का कितना सहयोग मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत कंधार को, उस हालात को नहीं भूलेगा जब विमान को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था और तालिबान ने उसे हथियारों सहित पूरी तरह से सर्किल किए हुए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।